फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग क्लासेज में आप सबका स्वागत है। चलिए इस लेक्चर में हम लोग करेंगे कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी बुक की प्रश्नावली 3.1। ठीक है, इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, मतलब एक व्यक्ति है आफ्ताब, वो अपनी पुत्री से यानी कि बेटी से कहता है, पहली बात क्या कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, मैं तुमसे 7 गुना आयु का था। मतलब अगर ये कहें कि उसकी बेटी अगर 1 साल की थी तो आफ्ताब उसका 7 गुना यानी कि 7 वर्ष का था। अगर उसकी बेटी 2 वर्ष की थी तो आफ्ताब जो है 14 वर्ष का था, इस तरह से। लेकिन अगर वो कह रहा है अगर 3 वर्ष बाद जो देखें तो तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी कि अगर 3 साल बाद की बात करें तो जैसे वो 1 वर्ष किया है, वो 1 वर्ष की है उसकी बेटी, तो 3 वर्ष का होगा। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को बीजगणितीय एवं ग्राफ रूप में दोनों रूपों में दिखाना है। तो फर्स्ट देखते हैं। ठीक है, पहले हम मान लेते हैं, माना आफ्ताब का वर्तमान उम्र, वर्तमान आयु, ठीक है, x वर्ष, ठीक, तथा आफ्ताब के पुत्री का वर्तमान, पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष। ठीक है, इसमें दो चीजें करा है, एक तो बीज गणित के रूप में लिखना है, एक ग्राफीय रूप में लिखना है। तो पहले हम पहला कंडीशन स्टार्ट करते हैं, बीज गणितीय रूप। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब इसमें क्या कह रहा है देखिए, चलिए प्रथम स्थिति, प्रथम स्थिति। ठीक है, तो एक काम करते हैं, जो वर्तमान आयु है दोनों की वर्तमान आयु बराबर लगा करके लिख देते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, दोनों की आयु को बराबर लगा करके लिख देंगे। अब पहले कंडीशन में क्या कर रहा है, 7 वर्ष पूर्व। ठीक है, 7 वर्ष पूर्व। देखिए अगर पूर्व या पहले की बात करें तो जितना पूर्व या पहले की बात करता है उतना हम दोनों पक्षों में घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, अगर बाद की बात करता है तो हम जितना बाद की बात करेगा उतना हम दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, 7 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो पूर्व की बात कर रहा है, वो भी कितना, कितने पूर्व की बात कर रहा है, 7 वर्ष, इसलिए 7 हम दोनों पक्षों में घटा दिए। 7 गुना है, कौन, आफ्ताब 7 गुना है, सीधी सी बात है, पिता है उसका तो बड़ा होगा। ये 7 गुना है किसका, इसका 7 गुना। ठीक है, गुना मतलब क्या, गुणा। ठीक है, 7 वर्ष पहले आफ्ताब जो है उसका 7 गुना है, जो गुना होगा जो छोटा होता है उसी में किया जाएगा। ठीक है, x माइनस 7, 7 के अंदर गुणा कर दो, 7y माइनस 7 सता 49। ठीक, अब इसको इधर लाओ, x माइनस 7, ये प्लस 7y आया तो माइनस 7y हो गया, माइनस 49 आया तो प्लस 49 हो गया, बराबर 0। ठीक, x माइनस 7y। ठीक, ये 49 में से 7 घटाएंगे तो कितना होगा, 42। ठीक है, ये पहले कंडीशन का हो गया, आई बात समझ में। अब दूसरे कंडीशन का देखते हैं, द्वितीय स्थिति, द्वितीय स्थिति। हम वही काम पहले करेंगे, दोनों की उम्र को बराबर लगा करके लिख देंगे। ठीक है, फिर अब देखते हैं द्वितीय कंडीशन में क्या कह रहा है। अब से 3 वर्ष बाद, हम अभी बताएं कि अगर बाद की बात करता है तो जितना वर्ष बाद की बात करेगा उतना दोनों पक्षों में हम जोड़ देंगे। 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है तो दोनों पक्षों में 3 जोड़ दिए। ठीक है, कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। x तो आफ्ताब को माने है ना, तो गुना किसमें करेंगे, उसकी पुत्री। ठीक है, x प्लस 3 बराबर 3 का अंदर गुणा करेंगे, 3y प्लस 3 का 3 में 9, सबको इधर ले आओ, x माइनस 3y, यहाँ प्लस 3 है, प्लस 9 आया तो माइनस 9 बराबर 0। x माइनस 3y, 3 में से 9 घटा माइनस 4, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2।
ठीक है। तो ये हमारा बीजगणितीय रूप दोनों हो गया। आई बात समझ में? ये बीजगणितीय रूप हो गया। अब हम इसको ग्राफ रूप में दिखाएंगे, ठीक है, ग्राफ रूप में दिखाएंगे। तो ग्राफ रूप में कैसे दिखाएंगे? यहाँ पे जो पहला समीकरण है, समीकरण x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0 के लिए सारणी, ठीक है, सारणी बनाएंगे। अब देखिए, चलिए सारणी बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें एक वैल्यू x की लेंगे और एक वैल्यू y की लेंगे। तो चाहे x की वैल्यू अपने मन से लें, y का निकाल करके लिखें, चाहे y की वैल्यू अपने मन से लें, x की वैल्यू निकाल के लिखें, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। तो x की हम दो वैल्यू ले लेते, तीन वैल्यू ले लेते हैं, एक 0 ले लेते हैं, एक 2 ले लेते हैं, एक 4 ले लेते हैं। ये कुछ भी ले लीजिए, आपकी मन की बात, ठीक है। अब जो समीकरण दिया है उसी में वैल्यू रखेंगे बारी बारी से, जो y का मान आएगा हम यहाँ पे लिख देंगे। तो समीकरण क्या है? x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0। इसमें अब x बराबर क्या रखेंगे? पहले 0, माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0। तो ये माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0। तो यहाँ से पक्षांतर करेंगे, 7y बराबर 42 मिलेगा, 7 6 42, y का मान कितना मिला? 6, ठीक है। तो जब x का मान 0 था तब y का मान कितना आया? 6 आया, ठीक है। अब यही, अब दो x का मान लिए तब x का मान 2 रख देंगे, ठीक है। 42 2 44, ठीक है, 44। लेकिन ये भी ध्यान देना है कि ये बटा में ना आए, ठीक है। तो बटा में ना आए, इस चीज का ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से y का मान निकाल लेते हैं। तो 7y बराबर मिलेगा x प्लस 42, y बराबर 42 प्लस x बटा 7। मतलब ऊपर x का मान ऐसा लें ताकि जो 7 से डिवाइड हो जाए, ये भी ध्यान देना है। तो 0 लेने पर आराम से हो गया, ठीक है। अब 42 तो हो गया, अब 42 में 7 जोड़ेंगे 49 होगा, ठीक है। 7 लेंगे, अगर यहाँ पे हम 7 लेंगे तभी हमारा हो पाएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, बटा में आ जाएगा, ठीक है। बटा में आएगा, थोड़ी दिक्कत होगी और बाकी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो x 42 प्लस 7 बटा 7, तो 42 7 49 बटा 7 काट देंगे, कितना हो जाएगा? 7। जब x का मान 7 था तो y भी कितना आया? 7 आया। अब उसी हिसाब से यहाँ भी आगे बढ़ना पड़ेगा, 14 ले लेते हैं, ठीक है, या आगे जाएंगे 14 ले लेंगे। तो 14 लेंगे तो x का मान 14 रख दिए, तो कितना हो गया? 4 2 6 7 8 56। y का मान कितना आ गया? 8 आ गया, ठीक है। अब इसी तरह से समीकरण दूसरे वाले के लिए, समीकरण x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0 के लिए सारणी, ठीक है। चलिए सारणी बना लेते हैं। 3 वैल्यू इसमें भी ले लेंगे। वैल्यू लेने से पहले हम यहाँ से इसका y का मान निकाल लेते हैं। 3y बराबर होगा x माइनस 6, y बराबर होगा x माइनस 6 बटा 3, ठीक है। x y 0 तो ले लेंगे, 0 में कोई दिक्कत नहीं, 0 रखेंगे तो 0 माइनस 6 बटा 3, माइनस 6 बटा 3 काटेंगे, माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बटा 3 है, तो सीधी सी बात है 3 3 का अनुपात लेकर के काम करेंगे, ठीक है। तो 3 0 ले लिए, अब 3 ले लेंगे, बटा 3 है, 3 का अनुपात लो, 3 माइनस 6 बराबर 3, कितना होगा? -1 होगा। अब 6 ले लेंगे तो 6 माइनस 6 बटा 3 यानी कि 0 बटा 3, यानी कि 6 ले लिए तो आ गया 0, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब जैसे निर्देशांक ज्यामिति में दिखाते हैं, ठीक है,
जैसे निर्देशांक ज्यामिति में ग्राफ बनाकर दिखाते हैं, बस वही काम हमें अब करना है। ठीक है, यहाँ बीच में 0 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 -6। अगर y पर जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर आते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ऐसे ही जितना चाहे उतना ले सकते हैं। ये हमारा x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया, ये -x यानी कि x डैश अक्ष, -y यानी कि y डैश। चलिए, तो यहाँ से क्या मिला, x 0 मतलब ये x अक्ष पर 0 है, और y पर, ये y अक्ष है तो y पर कितना है, 6 है, मतलब इधर तो उधर गया नहीं, यही पॉइंट हमारा हो जाएगा 0 6, ये पॉइंट। अब है 7 7, मतलब जब x पर 7 गया तो y पर भी 7 गया यहाँ। ठीक है, मतलब ऐसे ले जाएंगे इसको, तो ये हमारा कहीं यहाँ जाके मिलेगा, यहाँ पे 7 7। ठीक है, अब जब y का, x का मान 14 ले लिए तो y कितना हो गया, 8 हो गया। इसको ऐसे ले जाएंगे और 8 को इधर लाएंगे, ऐसे यहाँ कहीं काट रहा है। ठीक है, इसको अब हम मिटा देते हैं, यहाँ पे काट रहा है, यानी कि ये 14 और 8 हो गए। ठीक है, ये पहला हो गया। अब इसको हम पटरी या स्केल की सहायता से इन तीनों बिंदुओं को क्या करेंगे, दिखा देंगे, मिला देंगे। ठीक है, ये किसका है, ये समीकरण पहले का है, समीकरण तो यहाँ से मिटा दिए। ठीक है, यहाँ जो भी समीकरण है ये समीकरण 1 का है, यहाँ पे लिख ले रहा हूँ। ठीक है, अब दूसरे में जब x का मान 0 है तो y कितना है, -2, y यानी कि -2, यहाँ पे 0 -2। अब जब x 3 है तो y कितना है, ऋण 1, 3 है तो y कितना है, ऋण 1 है, मतलब यहाँ 3 ऋण 1। अब जब x 6 है तो y कितना, 0, मतलब यहीं पे 6 0। ठीक, तो ये हमारा जो है ये ऐसे जाएगा। ठीक है, ये क्या जाएगा, ऐसे। ये किसका है, ये समीकरण दूसरे का। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डैमेज है, लेकिन यहाँ पे जो मिलेगा ना, जो मिलेगा ये सीधा जाएगा ऐसे, ये आगे जा करके कहीं मिलेगा, और कहाँ मिलेगा, ये x 42 पर मिलेगा और y 12 पर मिलेगा, तो वही हल हो जाएगा। हल क्या होगा, 42 और 12, यानी कि x बराबर 42 और y बराबर 12। फिलहाल हमें हल नहीं करना है, हमें सिर्फ बीजगणित के रूप में और आलेख के रूप में दिखाना है, ग्राफ के रूप में। तो बीजगणित का समीकरण हो गया, और ये हमारा जो है ये ग्राफ ही, ये निरूपण। ये ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें क्रिकेट टीम के एक कोच ने, ठीक है, ये क्रिकेट टीम का कोच है, उसने 3,900 रुपए में 3 बल्ला खरीदा और 6 गेंद खरीदा। फिर उसके बाद उसने एक और बल्ला खरीदा और 2 गेंद भी खरीदा 1,300 रुपए में। इसे बीजगणित के रूप में लिखना है, तो हम ये पता कर लेते हैं, मान लेते हैं पहले जो एक बल्ले का दाम और एक गेंद का दाम कितना है। ठीक है, तो
लेते हैं, माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपए तथा एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपए। ठीक है, एक बल्ला है और एक गेंद, दोनों का x और y रुपए मान लिए। अब प्रथम स्थिति, इसमें दो स्थितियां, दो बार खरीदारी कर रहा है तो दो स्थितियां बनेगा। पहली स्थिति में देखिए 3 बल्ला खरीद रहा, तो जैसे एक बल्ले का दाम 5 रुपए तो 10 बल्ले का दाम 50 रुपए होता है। उसी तरह से एक बल्ले का दाम x रुपए है, इसने 3 बल्ला खरीदा यानी कि 3x रुपए हुआ। 6 गेंद खरीदा, एक गेंद का y रुपए है तो 6 गेंद का 6y रुपए हो गया। दोनों को मिला करके कितना पैसा हुआ? 3900 रुपए। ठीक है, 3900 रुपए हो गया। ये हमारा पहला बन गया। ठीक है, अब दूसरे कंडीशन में हमारा कह रहा है कि दूसरे कंडीशन में वहां से कितना, एक बल्ला खरीदा। द्वितीय स्थिति में एक बल्ला खरीदा तो एक बल्ले का दाम कितना है? x रुपए। दो गेंद खरीदा तो एक गेंद का y रुपए तो दो गेंद का 2y रुपए, कुल कितना हुआ? 1300। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब जो है इसमें अब इसको आगे देखते हैं कैसे करेंगे। तो समीकरण 1 के लिए, ठीक है, समीकरण 3x प्लस 6y बराबर 39 के लिए सारणी। ठीक है, सारणी। ठीक है, अब देखते हैं निकालेंगे तो सारणी बनाते हैं। x का मान अपने मन से लेंगे हम। x का मान एक 1300 ले रहे हैं, एक 1100 ले रहे हैं और एक 300 ले रहे हैं। ठीक है, x का मान ऐसा लेना ताकि इसमें रखने पर जो वैल्यू आए वो बटा में न आए। ठीक है, बस इतना ध्यान देना और कुछ नहीं। तो यहाँ से जब रखेंगे तो यहाँ से 3x प्लस 6y बराबर 3900 है, तो यानी कि 3x उधर जाएगा, 6y बराबर 3900 बटा माइनस 3x, y बराबर हो जाएगा 3900 माइनस 3x बटा 6। ठीक है, ये हमारा समीकरण बना यहाँ से। अब यहाँ से समीकरण जब x का मान रखेंगे 3900 माइनस, पहले 1300 रखेगा तो 13 तिया 3900 हो जाएगा बटा 6। 3900 में से 3900 घटा 0 बटा 6 यानी कि 0 हो गया। अब हम 11 रखेंगे, 11 रखेंगे तो 3900 माइनस 11 तिया 3300। ठीक है, बटा 6 यानी 600 बटा 6 आएगा यानी कि 100 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया? 100 आ गया। अब हम कितना रख लेते हैं? 300। तो 300 रखेंगे तो 3 त्रिका 900 होगा। ठीक है, यानी कि 3000 बटे 6 पंचे 300, कितना आ गया? 500 आ गया। ठीक, ये पहली सारणी, पहले समीकरण का हो गया। अब दूसरे समीकरण, दूसरा भी समीकरण है इसमें, समीकरण x प्लस 2y बराबर 1300 के लिए सारणी। ठीक, इसके लिए भी सारणी बना लेते हैं। इसमें भी x का मान 1300 ले रहे हैं, 900 ले रहे हैं, 300 ले रहे हैं। ठीक, यहाँ से जब y की वैल्यू निकालेंगे तो 2y बराबर x उधर जाएगा माइनस x हो जाएगा, y बराबर 1300 माइनस x बटा 2 हो जाएगा। ठीक, तो जब 1300 रखेंगे 1300 माइनस 1300 0 हो जाएगा, 0 बटा 2। अब यहाँ पे जब 900 रखेंगे, ठीक है, 1300 माइनस 900 बटा 2, 13 में से 900 घटेगा 400 बटा 2 यानी कि 200, तब कितना आ गया?
200 आ गया। जब यहाँ पे 300 रखेंगे तो कितना आएगा, 1000/2 यानी कि 500 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज हमारा हो गया। समीकरण के हमारा सारणी बन गया। अब हमें इसको दिखाना है, तो इसमें 100-100 का गैप लेंगे। ठीक है, 400, 500, 600, 700, 800, 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300। ठीक है, y पर भी 100, 200, 300, 400 और ये 500। ठीक है, थोड़ा छोटा छोटा है क्योंकि जगह कम है, तो इसे देख लीजिए आप लोग। तो पहला देखते हैं, x पर 1300 अगर है, यहाँ पर है, तो y पे 0 है, मतलब यही मिलेगा 1300 0। अगर x 1100 है तो y कितना है, 100 है। ठीक है, यहाँ पे कहीं x 1100 है तो y कितना है, 100 है। अगर x 300 है, y कितना है, 500। 500 यानी कि यहाँ पे। ठीक है, तो इन सब को हम स्केल से मिला देंगे। ये हमारा किसका बन गया, 3x + 6y = 39। अब दूसरा है, x की वैल्यू तो यहीं पर है, y की वैल्यू दूसरा है, जो पहला निर्देशांक हमारा यही मिलेगा, और दूसरे में x अगर 900 है तो y का कितना है, 200। ठीक है, यही मिलेगा 900 और 200। ठीक है, और दूसरा 300 500 वही है। तो एक चीज 300 500 वही, मतलब यही निर्देशांक मिला है। देखिए, ये जितने भी पॉइंट इस समीकरण के हैं, दोनों के समीकरण एक ही रेखा पर मिल रहे हैं। ठीक है, देख रहे हैं, ये भी पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट इसका हो गया, और ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, समीकरण दो एक का हो गया। देख रहे हैं, ये दोनों समीकरण, ये सभी पॉइंट जो है सिर्फ एक ही रेखा पर मिल रहे हैं। तो इसलिए हम कहेंगे कि दोनों समीकरणों या दोनों समीकरण एक ही रेखा को प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बीजगणितीय रूप। ठीक, और ये हो गया हमारा ग्राफीय रूप। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपए हो जाता है। ठीक है, तो इसमें एक महीने बाद बात करें, चाहे एक दिन की बात करें, ठीक है, उसमें कोई बात नहीं है। तो इसमें चलिए देखते हैं, इसमें ये मान लें, इसमें जो सेब और अंगूर के 1 किलोग्राम का मूल्य जो है हमें नहीं पता है, तो वही चीज हम मान लेते हैं पहले। ठीक है, तो माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य बराबर x रुपए, तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य बराबर y रुपए। ठीक है, x रुपए y रुपए हो गया। अब इसमें प्रथम स्थिति क्या है ये देखते हैं। पहली स्थिति में 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर खरीद करके वो 160 रुपए में देता है। ठीक है, तो 2 किलोग्राम सेब है, 1 किलोग्राम का x रुपए, तो 2 किलोग्राम का 2x रुपए। 1 किलोग्राम अंगूर है, 1 किलोग्राम अंगूर का y रुपए।
तो दोनों को मिला करके कितना पैसा हो रहा है, 160 रुपए हो रहा है। ठीक है, अब द्वितीय स्थिति देखते हैं। द्वितीय स्थिति में क्या है, 4 किलोग्राम सेब खरीदता है, 4 किलोग्राम सेब खरीदता है यानी कि 4x रुपए, 2 किलोग्राम अंगूर खरीदता है यानी कि 2y रुपए, मिला करके वो 300 रुपए देता है। ठीक है, तो यहाँ से चाहे तो 2 कॉमन ले लें या रहने देते हैं। ठीक है, तो अब समीकरण 1 के लिए सारणी। ठीक है, पहले समीकरण के लिए सारणी हम बनाते हैं। x की वैल्यू यहाँ से पहले हम थोड़ा सा इसको हल करके y का मान निकाल लेते हैं, 160 माइनस 2x। ठीक है, x की वैल्यू कुछ भी ले लीजिए इसमें, लेकिन इसमें गुणांक 10 के रूप में लेना, नहीं तो संख्या बहुत बड़ी मिलेगी। तो 0 ले लेते हैं। ठीक है, 0 ले लेंगे, 80 ले लेंगे तो 0 मिल जाएगा। ठीक है, 80 दूनी 160। उसके बाद ले लेते हैं कुछ 100 ले लेते हैं। ठीक है, तो जब 0 लेंगे, यहाँ 0 रखेंगे तो y का मान कितना होगा, 160। ठीक है, जब यहाँ 80 रखेंगे तो 80 गुना 160, 160 में से 160 घट जाएगा, बचेगा 0। 100 लेंगे तो 160 माइनस 100 गुना 200। ठीक है, कितना हो जाएगा, -40। ठीक, अब समीकरण 2 के लिए सारणी। ठीक है, अब समीकरण 2 के लिए सारणी ले लेते हैं, मान ले लेते हैं। दूसरा पहले मान निकाले y का, 300 माइनस 4x, y बराबर 300 माइनस 4x बटा 2। ठीक है, तो भाग दे देंगे थोड़ा सा, 300 में 2 से भाग देंगे 150, 4x में देंगे तो -2x। ठीक है, तो पहले 0 लाना है अगर तो 75 ले लीजिए, 75 हो जाएगा, एक 0 ले लीजिए। ठीक है, और एक 25 ले लीजिए। अब जब x का मान ले लिए, और दूसरा कुछ भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि जो हम ले रहे हैं यही लें। ठीक है, अब यहाँ पे अब 75 लेंगे तो 75 गुना 150, 150 में से 150 घटाएंगे 0 जाएगा। ठीक है, और अब 0 लेंगे, यहाँ 0 रखेंगे 0 होगा, 150 माइनस 0 150। ठीक, अब 25 लेंगे, 25 गुना 50, 150 में से 50 घटा कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक है, तो सारणी हमारी बन गई। जब सारणी बन गई तो अब हम इसे दिखाएंगे। ठीक है, इसमें 10-10 का गैप लेंगे, 10, 20, इसे थोड़ा सा नीचे लेते हैं, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ठीक है, तो इसे कितना लेना है, जो वैल्यू है इसी पर निर्भर करता है। इसे ध्यान से थोड़ा करिएगा, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160। y की अधिकतम वैल्यू क्या है, x हो गया और ये y हो गया। ठीक है, अब चलिए देखते हैं, अभी इधर भी माइनस में भी कुछ बना लेते हैं, -10, -20, -30, -40, -50, -10, -20, -30, -40, -50। चलिए, x अगर 0 है तो y कितना है, 160। x अगर 0 है तो y कितना है, 160।
मतलब यहाँ, ठीक है। अगर x 80 है तो y 0, अगर x 80 है तो y क्या है 0, यानी कि 80 0। अगर x 100 है, अगर x 100 है तो y कितना है -40, -40 मतलब यहाँ यहाँ कहीं 100 -40, ठीक है। इन तीनों को हम क्या करेंगे ऐसे मिला देंगे, यहाँ कहीं होगा। ये हमारा किसका हो गया, ये पहले समीकरण का हो गया 2x + y बराबर 160, ठीक है। अब आगे दूसरे का देखते हैं। जब x 75 था तो y 0 था, 75 मतलब 70 और 80 के बीच में, यहाँ तो y कितना था 0 था, यानी कि यही पॉइंट हमारा मिलेगा 75 0। जब x 0 था तो y 150 था, x 0 था तो y कितना था 50 था, यानी कि 0 और 150। अब अगर x 25 था यानी कि 20 और 30 के बीच में तो y कितना था 100 था, 100 मतलब कि यहाँ कहीं मिलेगा, ठीक है। ये कितना है 25 और 100, तो ये भी इसको मिलाएंगे तो यही बीच में ऐसे सीधा बनेगी, ठीक है। ये एकदम दोनों समांतर बनेंगे, ठीक है। ये किसका है, ये है 4x + 2y बराबर 300 का, ठीक है। जिसे अब स्केल से अच्छे से बनाएंगे तो ये दोनों जो है समांतर रेखाएं बनेंगी, ठीक है।